These days इंडियन एयरफोर्स बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही है एंड दिस इज द प्लेस जिससे हमें ये पता चलेगा कि इंडियन एयरफोर्स की जर्नी कहाँ शुरू हुई और आज कहाँ पहुंची है। एक तरफ जहां यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस जैसे देश 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, भारत क्या कर रहा है अपनी एयर प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इंडिया की एयर डिफेंस जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है and this museum tells the entire story. This is not only a museum, this is what I can say is the evolution of technology. इस फाइटर जेट को ध्यान से देखिए, ये है वपाती। इसकी ऐसी हालत क्यों है जरा सोचिए। ये फाइटर जेट वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था, इसलिए इसकी हालत ऐसी है। This is Hawker Hunter used in 1965 Indo-Pak War. This is Sukhoi Su-7 used in Bangladesh War. फौज ने नाक में दम कर दिया है। Now, India has a good strength of fighter jets. Variants of MiG series like 21, 23, 25, 27 and 29. Variants of Sukhoi, Tejas and Rafale. Low-end fighter jets से लेकर sophisticated and high-end fighter jets तक. India has a fleet strength of more than 600 fighter jets and attack aircrafts. Other flying machines not included. India holds the 7th position globally in terms of air defense strength. इंडिया इन रेटिंग्स में चाइना से भी आगे है। इंडियन एयरफोर्स बहुत तेजी से खुद को आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार कर रही है, चाहे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना हो या इन जॉइंट एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करना हो या अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना हो। इंडियन एयरफोर्स इज डूइंग व्हाटएवर इट टेक्स टू बी इन द गेम। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, इंडियन एयरफोर्स की एक और कहानी है जिसपे बहुत कम बात होती है। गेस करो कि यहाँ जितने फाइटर जेट्स हैं उसमें से कितने मेड इन इंडिया है? Less than 10%. Yes, look at this chart. One and only Tejas is made in India. और बाकी के सारे fighter jets imported हैं. That means India is highly dependent on other countries ताकि वो अपनी air strength बढ़ा सके। Problems बस यहीं तक limited नहीं है। ये जो fighter jet आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, यही है MiG-21, AKA Flying Coffin, उड़ता हुआ ताबूत। इस फाइटर जेट को उड़ता ताबूत या फ्लाइंग कॉफिन इसकी रेपुटेशन की वजह से बोलते हैं। MiG-21 में इतने सेफ्टी इश्यूज हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स का होना इसके लिए कॉमन बात है और इसलिए इस मशीन का नाम पड़ गया फ्लाइंग कॉफिन। दिस इज इजेक्शन सीट। एक ऐसी ही सीट होगी जहां विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने आप को इजेक्ट किया होगा जब वो पाकिस्तान गए थे। नाउ अगली प्रॉब्लम, 2015 में एयरफोर्स रिपोर्टेड शॉर्टेज ऑफ 486 पायलट्स। 2021 में यही शॉर्टेज 596 पायलट्स तक पहुंच गई। जियोपॉलिटिकली इतने सेंसिटिव लोकेशन पे होते हुए इंडिया पर हमेशा 2 फ्रंट वॉर का खतरा रहता है और ऐसे सिचुएशन में इंडियन एयरफोर्स बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से सफर कर रही है, जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है। आउटडेटेड फाइटर प्लेन्स, ह्यूज इंपोर्ट डिपेंडेंस, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पायलट्स एंड इंफीरियर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया के एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को टोटली लिमिट करके रख दिया है। दिस इज डसॉल्ट एरागॉन एंड दिस इज आल्सो मेड इन फ्रांस। दिस इज हेविलैंड वेम्पायर एंड दिस इज मेड इन यूके। This is Hawker Hunter and it is also made in UK. Rafale is from France. MiG series from Russia. Mirage again from France. और अब US and Russia both are pushing India to buy 5th gen fighter planes. India जो रफाल जैसे imported fighter planes यूज कर रही है वो competent तो है लेकिन trustworthy नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस देश से फाइटर प्लेन्स इंपोर्ट किए गए हैं वो देश ऐसा क्यों चाहेगा कि उनका वेपन उनके ही अगेंस्ट यूज हो। इंडिया के पास ऐसे फाइटर जेट्स हैं जिसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है ही नहीं। इंजन्स हो, डिजाइन्स हो, फंक्शनैलिटीज हो, सब कुछ वही देश कंट्रोल करते हैं जो इन फाइटर प्लेन्स को बनाते हैं। इंडियन एयरफोर्स में मोर देन 60% मशीन्स इंपोर्टेड हैं। ये ना सिर्फ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन है बल्कि एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना, इट मीन्स अपनी प्रॉब्लम दूसरों को आउटसोर्स करना, और यही क्वेश्चन मार्क लगाता है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पर। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इंडिया फाइटर जेट्स खुद क्यों नहीं बनाता? इसरो के रॉकेट्स जब इंडिया में बन सकते हैं तो फाइटर जेट्स क्यों नहीं बन सकते? इसका जवाब है इंडस्ट्रियलाइजेशन। 5th जनरेशन और 6th जन जैसे सोफिस्टिकेटेड एंड हाई एंड फाइटर जेट्स बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है।
मल्टीपल स्टेजेस और प्रोसेस से ये सारी चीजें पास होती हैं, जैसे डिजाइन बनाना, उसे टेस्ट करना, फिर डिजाइन को मॉडिफाई करना, फिर टेस्ट करना। इसी रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोसेस में मिनिमम 15 से 20 साल लगते हैं, तब जाके एक फाइटर जेट रनवे से उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। मतलब जिस आइडिया पे आज हम काम कर रहे हैं उसका फाइनल प्रोडक्ट आज से 15-20 साल बाद मिलेगा। जैसे F-35 का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि एक 5th जेन फाइटर जेट है और जिसे अमेरिका फोर्स कर रहा है इंडिया को खरीदने के लिए। F-35 पे काम शुरू हुआ 1995 में और फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हुआ 2021 में। यूएसए जैसे देश को लगभग 26 साल लग गए F-35 का फुल स्केल प्रोडक्शन करने में। अगर इंडिया अभी सोचे 5th जेन फाइटर जेट बनाने के लिए, तो आप लोग सोचिए इंडिया को कितना टाइम लगेगा। प्रोवाइडेड इंडिया के पास ना उस लेवल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, ना ही स्किल लेबर्स है और ना ही इतना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। और इसलिए इंडिया डिपेंडेंट है यूएस, रशिया, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों पे। 1950s और 60s में इंडिया के पास टाइम था इंडस्ट्रियलाइजेशन की ट्रेन को पकड़ने का, लेकिन हमने वो किया नहीं और आज हमारे पास ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज नहीं है जो सोफिस्टिकेटेड और हाई एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पाए। चाइना जैसा कंट्री जो वेस्ट की हर चीज रिवर्स इंजीनियरिंग से कॉपी कर लेता है, वो भी अभी तक 5th जेन जैसे नीश टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा नहीं कर पाया है। नाउ एयर चीफ मार्शल का ये कमेंट देखिए, जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ HAL, which was a very wrong thing to happen. At the moment, I am just not confident of HAL. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और इंडिया की मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। इन 2021 एयर फोर्स ने HAL को 48,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था 83 तेजस एयरक्राफ्ट डिलीवर करने के लिए, जो कि 2028 तक होना था और 2024 में पहला लॉट एयरफोर्स को डिलीवर करना था। आज हम हैं 2025 में और HAL अपना 2024 वाला टारगेट ही पूरा नहीं कर पाई है और इसी वजह से एयर चीफ मार्शल का ऐसा कमेंट आता है, जिसमें क्लियरली इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर को लेकर एक चिंता दिखती है। इंडिया एक ऐसी प्रॉब्लम में है जिसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता तो प्रॉब्लम को मैनेज जरूर किया जा सकता है। इंडिया ट्राई कर रहा है यूएस, फ्रांस, रशिया जैसे देशों से फाइटर जेट्स तो खरीदे, बट उसके साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करे, जिससे उन फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन इंडिया में ही हो पाए। इससे पहली चीज ये होगी कि इंडिया के बिलियन ऑफ डॉलर्स बचेंगे, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बढ़ेगी और जो आमका जैसे एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे इंडिया फोकस करना चाहता है, वैसे प्रोजेक्ट्स को इंडिया के लिए एग्जीक्यूट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इंडिया एक 5th जनरेशन फाइटर जेट पे काम कर रहा है विद फीचर्स ऑफ 6th जेन फाइटर जेट्स। 5th जेन फाइटर जेट्स के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उनको एक एक्स्ट्रा एज देते हैं ओवर अदर फाइटर जेट्स, जैसे मैक्सिमम स्पीड, कॉम्बैक्ट रेंज, वेपन लोड। 5th जेन फाइटर जेट्स में ये सारे फीचर्स तो होंगे ही, लेकिन जो सबसे बड़ा फीचर होगा जिसको अचीव करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, वो है इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी, रडार पे आसानी से ना दिखने की कैपेबिलिटी, जिससे इन जेट्स को एक्स्ट्रा टाइम मिल सके और ये अग्रेसिवली अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकें। आज के समय में किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होना उस देश को एक एडेड एडवांटेज देती है, देश को पावरफुल बनाती है और जितना ज्यादा कोई देश पावरफुल होगा उतने चांसेस कम होंगे कि चाइना या पाकिस्तान जैसा देश उस देश पर हमला कर पाए। और यही चीज भारत अचीव करना चाहता है, लेकिन ये चीज अचीव तभी हो पाएगी जब इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा लिबरलाइज करे और कंपनीज को भी चांस दे, जिससे एक हेल्दी, कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव एनवायरनमेंट बन सके। आज के समय में शांति बनाए रखने का एक ही तरीका है, खुद को मजबूत बनाए रखना, और डिफेंस सेक्टर खासकर एयरफोर्स उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। टू माय सरप्राइज यहाँ पाकिस्तानी जेट क्या कर रहा है? ये फाइटर जेट 1971 में बांग्लादेश से पकड़ा गया था।